भारत के बीएसएफ जवान को 20 दिन बाद पाकिस्तान ने रिहा किया, यानी पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हुआ। आज बीएसएफ का जवान बाघा बॉर्डर से अटारी बॉर्डर की तरफ आया, जवानों से घुल मिल गया और पत्नी ने कहा हमारे सिंदूर की रक्षा हुई। पत्नी बहुत परेशान थी क्योंकि पति ने जीरो लाइन क्रॉस किया था। बताते चलें 22 को पहलगाम की घटना हुई थी और 23 को फिरोजपुर, पंजाब का जो फिरोजपुर बॉर्डर है उधर पाकिस्तान है, इधर फिरोजपुर है और फिरोजपुर का हुसैनी वाला बॉर्डर है। उसी क्षेत्र में सेक्टर 24 में संभवतः ड्यूटी लगी थी और उसी ड्यूटी के दौरान बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह पाकिस्तान की सीमा में चले गए। सीमा में जाने का मतलब यह है कि कई जगह बाढ़ समझ में नहीं आता है कि भारत की सीमा कौन सी है, पाकिस्तान की सीमा कौन सी है। बताते हैं गर्मी के कारण बेहाल जवान पेड़ की छांव में चला गया और वह पेड़ संभवतः पाकिस्तान की सीमा में आता था। वहाँ के रेंजर्स ने पकड़ लिया। 2 फोटो जारी किए गए। एक फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि बीएसएफ का जवान खड़ा है, राइफल नीचे है ज़मीन पर, पानी का बाटल भी नीचे है और मैगजीन भी नीचे है। दूसरा फोटो जो जारी हुआ उसमें आँख पर पट्टी बांधी गई है। इसे लेकर के कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये फ़ोटो पहले का है, पहले की कोई घटना है या झूठ घटना है, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर लिखा पढ़ी किया। हमारे भी तमाम मित्र जानना चाह रहे थे, हमने भी वीडियो किया था, लोग जानना चाहते थे कि क्या है, अब तक पाकिस्तान ने हमारे जवान को छोड़ा क्यों नहीं। अब पूर्णम को पाकिस्तानी रेंजर्स ले गए और कैसे रखे, किस तरह का व्यवहार किए, इसके लिए जांच की जा रही है। पूर्णम जैसे ही 10 बजे के लगभग दोनों देशों से जो बातचीत हुई है, बातचीत अगर देखा जाए तो बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी जी हैं जो यूपी कैडर के ही आईपीएस अफसर रहे हैं। फिर शासन ने भी बात किया। पश्चिम बंगाल का रहने वाला था जवान, यानी देखा जाए तो हुगली ज़िला है पश्चिम बंगाल का और रिसड़ा नामक स्थान के रहने वाले हैं। पूर्णम कुमार शाह, उनकी पत्नी गई थी और ममता बनर्जी के यहाँ गुहार लगाया था रजनी देवी ने, और वहाँ के सांसद ने भी इस पर पत्र लिखा था। रजनी को इससे भी संतोष नहीं हुआ तो पहुँच गई फिरोजपुर, अधिकारियों से गुहार लगाया। सबने कहा कि थोड़ा धैर्य धारण करिए और आपके पति सकुशल लौटेंगे। रजनी को फिर वापस लौटाया, लेकिन रजनी कह रही है कि हमारे सुहाग की रक्षा हुई है, हमारे पतिदेव से बातचीत हुई है वीडियो कॉलिंग से और अब वह शीघ्र ही घर आएंगे। इधर अगर बीएसएफ की माने तो उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है, बयान लिया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना का रवैया कैसा रहा, 20 दिनों तक कैसे रखा, खाना पानी कैसे दिया, उनकी बोलचाल कैसी थी और मानव अधिकारों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ। अगर उल्लंघन हुआ होगा तो यह इंटरनेशनल मानव अधिकार आयोग का मामला बनता है और जो इंटरनेशनल कानून बने हैं उसके तहत भी यह मामला जाएगा आगे। अब बताते चलें कि चूंकि मामला पहलगाम का 22 तारीख को हो गया था, 23 तारीख को सरगर्मी बढ़ गई थी, दोनों देशों में खाई बढ़ती जा रही थी। ऐसे में पाकिस्तान, दोनों देशों के लोग इधर उधर, कभी इधर के उधर चले जाते हैं, उधर के इधर। बहुत बार ऐसी घटनाएं बताया जाता है कि ऐसी घटनाएं यदा कदा घटित होती रहती हैं और बहुत से पहले, अब तो मुझे नहीं पता, पहले बातचीत भी होती थी, बाढ़ के उस पार से जवानों की बातचीत भी हो जाती थी। अगर कभी आप गए होंगे बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर, हमारा गाँव अटारी है अपने देश का, पंजाब का, और उधर भी पंजाब है, इधर भी पंजाब है, इधर के पंजाब का, हमारे पंजाब का अटारी है और उधर के पंजाब का बाघा बॉर्डर है और दोनों के बीच में उनका झंडा लगा है, राष्ट्रीय ध्वज। हमारा तिरंगा इधर फहराता है, उधर जिन्ना की फ़ोटो लगाई गई है। तो दोस्तों बताते चलें कि दोनों सेनाएं परेड करती हैं, उधर भी राष्ट्रभक्ति के गीत बजते हैं, इधर भी बजता है और इधर का उस जवान की तरफ ऐसे पैर फेंकेंगे, यहाँ तक पैर जाएगा, वह भी पैर फेंकेंगे। तो हमें कई बार लगा कि यार ये सब हो क्या रहा है, ये कभी न कभी गोली चल जाएगी यहाँ। बहरहाल दोनों एक दूसरे की तरफ पैर फेंकेंगे तो दोनों झंडा फिर उतारते हैं सम्मान के साथ। यह सब होता रहता है। अब घटनाएं घटती हैं लेकिन बातचीत के आधार पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि जवान का मकसद क्या है, किस मकसद से
हमारी सीमा में प्रवेश किया। लेकिन अब चूंकि दोनों तरफ से खाई बढ़ चुकी थी, इसलिए नहीं छूटा। अब समय का इंतजार करिए, अधिकारी इस पर बताएंगे कि पाकिस्तान ने हमारे जवान के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, और खुद बताएंगे पूर्णम कुमार शाह। लेकिन अब जो चिंता जिस बात की थी हम सभी को कि हमारा एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, पता नहीं किस प्रकार का व्यवहार करेगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, क्या करेगा। लेकिन हमारे देश से के सैन्य बल के लोग लगातार, और शासन रक्षा मंत्रालय इसके लिए बातचीत कर रहा था। सभी को बधाई कि पूर्णम कुमार शाह सकुशल आ गए हैं, जिन्हें आप अन्य बीएसएफ के जवानों के साथ देख रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। पूर्णम कुमार शाह के भारत आने पर प्रसन्नता की अनुभूति करता हूं, और आप भी बधाई देंगे हमारे बीएसएफ और हमारे देश के सैन्य बल को और हमारे शासन को। नमस्ते, शुभकामना।